अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं हमारा एक और नया वीलॉग स्टंप्ड के नाम से। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी के हवाले से। और 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है वो कोई खासी नहीं रही। हम अमेरिका जैसी टीम से आ रहे, हम T20 वर्ल्ड कप में बाहर हुए। वाइट बॉल क्रिकेट में अगर ODI के अलावा परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो हम बांग्लादेश से टेस्ट क्रिकेट हार गए। फिर T20 क्रिकेट में हम जो वर्ल्ड कप था हालिया, उसमें हम ग्रुप स्टेज से भी पहले ही निकल गए, सुपर 8 में नहीं पहुंच सके। इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं अहमद हसीब साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसके बाद अहमद का नाम मैंने लिया तो मुझे पता चला कि आज हमने PSL का भी जिक्र करना है, क्योंकि PSL के हवाले से इनकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो गाय बगाए हमें अपडेट देती हैं कि आज फलां चौधरी साहब आ गए, आज फलां गुजर साहब आ गए, आज फलां मलिक साहब आ गए। मतलब क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में डेरिल मिचेल भी आ चुके हैं, टीम सऊदी भी आ चुके हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार आ चुके हैं। सर, पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? PSL से स्टार्ट करना बनता है, क्योंकि IPL के सामने अगर आपकी लीग होगी तो फिर थोड़ी सी इस चीज़ पे बात ज़रूर होगी कि क्या आप वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, व्यूवरशिप कितनी आएगी। इंडिया की 1.5 अरब आबादी, जिसमें से लोग आपकी PSL देखते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर PSL नहीं देखी जाती थी, लेकिन जब आपकी उनकी अपनी टॉप टियर लीग वहाँ पर हो रही होगी तो पाकिस्तान सुपर लीग को कितनी व्यूवरशिप, कितना रेवेन्यू मिलेगा और किस तरह के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे। आगाज़ बड़ा मायूस कुन था, लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े स्टार खिलाड़ी। आगाज मायूस कुन नहीं था, हमारे जो आखिरी 2 सीजन है बड़े मायूस किन थे। नहीं, मैं PSL की बात नहीं कर रहा, मैं PSL ड्राफ्टिंग साइनिंग की बात कर रहा हूं कि आपने आगाज किया उस्मान ख्वाजा जैसे खिलाड़ियों से, डेविड विली जैसे खिलाड़ियों से, लेकिन जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त टीम सऊदी साइन अप कर चुके हैं, डेरिल मिचेल आ चुके हैं, एलेक्स कैरी आ चुके हैं, तो टॉप टियर खिलाड़ी आना शुरू हो गए। और मेरे राय के मुताबिक आपको बता रहा हूं कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर से बातचीत जारी है, और केन विलियमसन की भी उनसे भी बातचीत जारी है। लेकिन थोड़ा सा मे बी ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूं शायद ये ड्राफ्टिंग से थोड़ा हटके हो हसनैन। आई एम श्योर आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान जो सुपर लीग की जो मैनेजमेंट है ना, जिसमें बड़े बड़े PCB के ऑफिशियल्स मौजूद है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए जाएं। ये मामला क्या है, थोड़ा बताइएगा। देखिए, मसला ये है कि अहमद हसीब साहब पहले तो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स ने इसकी मुखालफत की, डायरेक्ट साइनिंग्स की। उन्होंने कहा जी हम ज्यादा पैसे भर नहीं सकते, आखिरी सीजन है। उसके बाद इन तमाम तर फ्रेंचाइजीज ने वापस अगले 10 साल के राइट्स भी लेने, कौन रिटेन कर सकेगा वो अलग बात है। लेकिन एक एज इस वक्त PSL के पास भी है। देखिए, जब आप वार्नर की बात करते हैं, केन विलियमसन है या फिर किसकी बात की थी, स्टीव स्मिथ की बात की थी। स्टीव स्मिथ तो इतना ऑन डिमांड नहीं है, लेकिन वार्नर और केन विलियमसन की बात करते हैं तो वो हाल ही में IPL खेल के आए। अभी एक लिवरेज पाकिस्तान सुपर लीग के पास भी है, वो इनसे बात जरूर करेंगे, इनकी पॉकेट थोड़ा बढ़ाने की बात जरूर करेंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। IPL ने उनको खरीदा नहीं है, और इस 2-3 महीने की जो विंडो है इसमें सिर्फ एक ही लीग हो रही है जो IPL के टक्कर की लीग हो रही है, वो PSL है। इसके अलावा कोई और लीग हो नहीं सकती, क्योंकि डिजिटल नंबर्स में हम काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते थे। उसकी वजह एक IPL और इंडिया का व्यूअर भी था, वो हमें देखता था। अब हमें ये पता चलेगा कि डिजिटली हम कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन PSL एक ऐसी हकीकत ज़रूर है कि जो डिजिटली पूरी दुनिया में देखी जाती है। सो इस वजह से ये प्लेयर्स भी, इनके पास भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। जब एक तरफ भी ऑप्शन ना हो, दूसरी तरफ भी ऑप्शन ना हो, तो हल्की सी कॉल भी आ जाएगी ना, तो ये सारे डन कर देंगे। मे बी जो रूट की तरफ भी आप सोचिए हसनैन। एक दिलचस्प सवाल जो मेरे दिल में बार बार आ रहा है, लोगों के दिल में आ रहा है, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान सुपर लीग और IPL आमने सामने, ये मतलब क्या होगा, ये मैचअप कैसा होगा? उधर भी लोग देखेंगे, इधर भी देखेंगे। ऑब्वियसली शायद आप एट दिस स्टेज सोचें कि IPL की व्यूवरशिप थोड़ी ज्यादा होगी, बट ये होने क्या जा रहा है, थोड़ा बताइएगा। मैं आपको बताऊं कि एक डेंट तो हमें पड़ेगा, वो है डिजिटली। आपकी जो PSL की डिजिटल व्यूअरशिप थी वो बहुत ज़्यादा थी। आप जब भी मार्केट में जाके PSL की डिजिटल व्यूअरशिप दिखाते थे तो लोग इसको औने पौने दामों में नहीं बल्कि ज़्यादा दामों में खरीदते थे। ठीक है, एक तो होता है ना औने पौने दामों में खरीद लिया, लेकिन जब वो डिजिटल आपकी अपीयरेंस देखते थे वो कहते थे ये बड़ी अच्छी लीग है, क्योंकि हमें पड़ोस से देखा जाता था। अब वहाँ पर हमें डेंट पड़ेगा। इस PSL को हम कामयाब किस तरह कर सकते हैं? देखिए, IPL को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, दिल पे याद रखे बताएं कि PSL से IPL को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान की ऑडियंस नहीं देखेगी ना, इंडिया की ऑडियंस तो देखेगी, 10% ऑडियंस उनके पास नहीं होगी। मैं भी शायद यूके न्यूजीलैंड की ऑडियंस भी थोड़ा PSL की तरफ आ जाएगी। हाँ, अपने प्लेयर्स की वजह से, क्योंकि जो रूट अगर आ जाते हैं, स्टीव स्मिथ आ जाते हैं, वहां पे भी आपको पता है कि इतनी ज्यादा आईबॉल्स नहीं है क्रिकेट की। बहुत कम लोग हैं मेरी तरह के, आपकी तरह के, जो वहां के रहने वाले हैं, वो इस तरह के जो एनालिसिस करेंगे तो वो PSL देखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा हमारे पास इस वक्त एज है कि अगर आप विलियमसन को ले आते हैं, वार्नर को ले आते हैं, डेरिल मिचेल ऑलरेडी आ चुके हैं, एलेक्स कैरी को छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है जो ऑलरेडी आ चुके हैं, टीम सऊदी को छोटा नाम नहीं है, ऑलरेडी आ चुके हैं। आपके ग्राउंड्स अगर भरे हुए, आपने वो वाइट दी रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में और मुल्तान में,
तो मैं आपको फॉर श्योर बता रहा हूं कि अगली दफा पीएसएल इससे धमाकेदार होगी। सिर्फ मसला हमारे यहाँ खड़ा हो जाता है कराची में जाके, कराची का सारा ग्राउंड बुझा होता है, एक स्टैंड भी वहां पे भरा नहीं होता। मुल्तान, रावलपिंडी और कजाफी स्टेडियम कदरे बेहतर होते हैं, लेकिन आप इंडिया के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में भी दिन को क्राउड नहीं होता, शाम को होता है, क्योंकि उनकी भी 2-2.5 महीने की लीग है। हम नहीं कहते कि हर दिन क्राउड हो, क्राउड अगर किसी भी जगह पे आपको दिन को देखना है ना, आप इंडिया का मैच भी देख लें, पाकिस्तान का भी मैच देख लीजिए। पिंडी एक ऐसी जगह है जो दिन से भरना स्टार्ट हो जाती है पीएसएल में। टेप बॉल का मैच करा दे, टेप बॉल का मैच करवा दे पिंडी स्टेडियम में, ठीक है। तो ये तो कुछ फायदे होंगे, हमें फायदा डिजिटली नुकसान है, लेकिन अपनी अपीयरेंस के लिए प्लेयर्स क्योंकि बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमारे ग्राउंड जब बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं लोग हमारी तरफ भी मुतवज्जो होंगे, क्योंकि हमारी एक क्लास है, हमारी बॉलिंग की वजह से हमें पूरी दुनिया देखती है। और आप देखिए कि हम बॉलर्स की वजह से मोहताज नहीं है, हम अपने बॉलर्स के ऊपर चलते हैं, हमें बल्लेबाजों की जरूरत होती है। पड़ोस में देखिए तो उनके पास सिर्फ बुमराह है, वो पूरी दुनिया से अच्छे अच्छे बॉलर्स कलेक्ट करके लाते हैं उनको। राशिद खान वहाँ पे ऑन डिमांड है, पथी राना ऑन डिमांड है, इस तरह के प्लेयर्स को लाके तो वो अपनी लीग को कंपेटिटिव बनाते हैं। एक मैं थोड़ा सा जा रहा था तो आजकल लोग मुझे भी थोड़ा पहचानना शुरू हो गए, तो आप कह रहे हैं आप टीवी पे आते हैं, मैंने कहा जी। तो एक सवाल मुझसे उन लोगों ने किया कि यार ये पीएसएल और आईपीएल जब आपके सामने होंगी हसनैन, तो आईपीएल में क्योंकि इतनी बैटिंग पिचेस है, विराट कोहली ने इंटरव्यू में भी कहा था यार हर गेंद चौके छक्के के लिए जा रही है, जबकि पीएसएल में ना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो हसनैन लियाकत को क्या लगता है कि ज्यादा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, नॉट सेइंग अबाउट दैट कि 200 कहां बनेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पीएसएल में होगी, आईपीएल में, दोनों एक दूसरे के जब सामने होंगी? तो देखिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं कोई पाकिस्तानी होने की वजह से नहीं कह रहा, अगर हमने वो काम ना किया जो हमने रावलपिंडी में किया था पिछले से पिछले सीजन में कि 200-250 वाला फटा विकेट बना दिया, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप जेन्युइन विकेट बनाए ना, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आपको आज भी पीएसएल में नजर आएगी। देखिए क्वालिटी बनती है बॉलर्स के साथ, छक्के तो हर बंदा मार लेता है, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की कोई भी टीम उठा के देख लीजिए, उसमें 140 प्लस करने वाले बहुत सारे बॉलर्स मौजूद होते हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे मौजूद होते हैं, ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे मौजूद होते हैं। ये लग्जरी आपको सरहद के उस पार नहीं है। वहां पे ऑर्डिनरी बॉलर को भी 130-135 वाले बॉलर का भी हवा तो बहुत बड़ा बना दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ करता नहीं है। उमरान मलिक आए, बहुत सारे और लोग, वो तेंदुलकर का बेटा आया, क्या नाम है, अर्जुन तेंदुलकर, लेकिन उनकी हाइप भी उसी तरह बनी रही, कुछ उन्होंने किया नहीं है। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट टीम सही जवाब दिया सर, सेटिस्फाइड सर 100%। आपको मैंने भी टीवी में देखा था, तो मैंने कहा आपका जवाब अच्छा दे दूं। थैंक यू सो मच हसनैन भाई। और आपकी जो सपोर्ट रही है, थोड़ा सा बाहर शायद मैं चला जाऊं, लेकिन आपकी जो सपोर्ट रही है थ्रू आउट द करियर, दैट वाज एब्सोल्युटली बेस्ट। और मेरे लिए इट्स एन ऑनर टू स्टैंड जस्ट राइट बिहाइंड यू। थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप पहला टेस्ट हारे, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट जरूर छोड़ी है, वो छाप आपने वहां पर जरूर छोड़ी है। मे भी जब दूसरे टेस्ट में आप जाएंगे उसके बारे में चले अगले व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन इस मैच पे हसनैन बात करें तो सबसे जो मुझे खास चीज़ लगी वो अब्बास का कमबैक था। सिर्फ एक चीज़ पूछूंगा कि 3 साल अब्बास के ज़ाया किए, कौन जिम्मेदार है? देखिए 3 साल अब्बास के ज़ाया किए तो सबसे बड़े जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो करता धरता है, जो 3 साल में कभी बोर्ड में आते रहे, कभी बोर्ड में जाते रहे। अब्बास 2 दफ़ा मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। मैं जब भी अब्बास से सवाल करता था, अब्बास साहब बताइएगा आप टीम में मौजूद नहीं है, तो अब्बास बड़े मासूमाना अंदाज में कहते थे, देखें ये सवाल तो मेरे से बनता नहीं है, ये आप सिलेक्टर से पूछिए। फिर जो करंट आजकल तो कप्तान नहीं है बाबर आजम ने इनको बहुत दूर रखा, क्योंकि देखिए उनके बहुत सारे दोस्त थे ना, क्या कह रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को अकोमोडेट करना था, नसीम शाह को अकोमोडेट करना था, हारिस रऊफ को करना था, चलें ये तो है ही है, हसन अली को भी उन्होंने अकोमोडेट किया। फिर हारिस रऊफ को एक टेस्ट मैच खिला दिया था, आपको याद है, उसके बाद वो पता नहीं अपना जब वो दूसरे ओवर में स्लो बॉल की थी और उसके बाद उनको बाहर भेज दिया था, और वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर लिखवाने गए थे। सो ये 3 साल दोस्ती यारी के चक्कर में हमने अब्बास के ज़ाया किए, लेकिन द वे अब्बास बैंग बैक, ये उन तमाम तर लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने अब्बास को बाहर रखा, चाहे वो इस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं, चाहे वो इस वक्त पाकिस्तान मैनेजमेंट में मौजूद हैं, या फिर बाहर बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। उन सारे लोगों ने मोहम्मद अब्बास के साथ ज्यादती की थी। और जो आपने पॉजिटिव्स की बात की, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि वक्त इसके बाद आपने भी थोड़ा सा लेना है और फिर हमने क्लोजिंग भी करनी है। आप देखिए कि हमारे पास सिर्फ वो आर्ट नहीं है कि किस तरह से अपनी गेम को खत्म करना है। एग्जैक्टली सर, वो आर्ट मिसिंग है। आपने कल का मैच देखा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, 11 के 11 खिलाड़ी आपके बल्लेबाजों के सामने खड़े थे। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि पिछले 2 साल में आपको पाकिस्तान के किसी भी टेस्ट कप्तान की जानिब से इस तरह की फील्डिंग नजर आई? हम प्रेशर नहीं डालते, हमने 8वें नंबर वाले को भी उसी तरह की बॉलिंग करनी है जिस तरह हम बैटर को करते हैं। भाई बैटर की साइकी और होती है, वो थोड़ा सा तगड़ा, उसके इर्द गिर्द अगर आप 11 खड़ी कर देंगे, वो इस तरह करके चिप करेगा, वो आपको चौका छक्का लगा देगा। लेकिन जो बॉलर होता है ना, वो डर जाता है, उसको पता ही नहीं होता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं।
कुछ करने की कोशिश करते हो तो ऊपर नीचे हो जाता है। सो ये चक्कर है, आपको मैच फिनिश करना नहीं आता, आपको मैच फिनिश करना पैट कमिंस से सीखना होगा, दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक है, या फिर किसी और से सीखना होगा, या फिर यार वो टेस्ट देख लें एमसीजी वाला कि आपने आखिरी 2 से 3 बल्लेबाजों को किस तरह आउट करना है। यहीं पे मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ भी आपके साथ यही हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ भी यही होता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही होता है कि आप वो फिनिशिंग टच नहीं दे पाते। एग्जैक्टली और यहाँ पर एक बात जाते जाते करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया की मैं स्टोरी यहाँ पर, हाँ, जाते जाते कीजिएगा क्योंकि टाइम खत्म हो क्योंकि इंडिया की स्टोरी हसनैन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ट्रेंड चल रहा है भारत में कि रिटायर, बट जब आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, देखिए शिखर धवन आए, बहुत ज्यादा रन्स बनाए, रेगुलर मेंबर बने, ड्रॉप हो गए। चेतेश्वर पुजारा आए, बैकबोन बने, ड्रॉप हो गए। विराट कोहली 16-17 साल से रेगुलर खेल रहे हैं, उसकी एक वजह है बहुत रन्स बनाए यार, 81 सेंचुरियां आपके नाम के आगे हैं, 23,000 से ज्यादा रन्स आपके नाम के आगे, भारत को सैकड़ों मैचेस आपने तने तनखा जिताए, उसके चलते शायद उनको ज्यादा मौके मिल रहे हैं। बट एट दिस स्टेज जब आपके रन्स नहीं बनेंगे, पिछले 2 साल में आपकी सिर्फ 1-2 सेंचुरियां हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो भी एक तो इसी सीरीज में आई है। तो मैं भी विराट कोहली के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो थोड़ा मैं कांप जरूर रहा हूँ कि यार आप सोच रहे हैं कि विराट कोहली को थोड़ा सा ड्रॉप का लफ्ज मैं अभी भी नहीं यूज करूंगा हसनैन, लेकिन कहूंगा कि विराट कोहली को साइड पे करने का सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि जिस तरह इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया थ्रू आउट द ईयर्स, एक बड़ी इनिंग। अभी भी हसनैन एक खास बात जो मुझे ऐसी लगती है, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है यार, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, अच्छे खेलते हैं, 10-20 रन अच्छे बनाते हैं, विकेटों से अच्छा गेंद खेलते हैं, 6ठे नंबर पर वो जाती, 6ठे नंबर पर वो जाती गेंद, क्यों उसको यार देखिए छोड़ देना यार अहमद, इसके कोहली। बाद मैं क्लोज करूंगा, लेकिन एक बात मैं भी अहमद को बता चलूं कि विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा, ये लोग, मुझे ये लगता है कि अब जो एसेट थे ये कहीं ना कहीं पे लाइबिलिटी बनना स्टार्ट हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और इंडिया क्रिकेट के लिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा, इस लाइबिलिटी को ये तो या तो आपने एसेट बनाना है, या फिर लाइबिलिटी को ये होता है कि आपने कट ऑफ कर देना होता है। ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, ये बताएं बॉस। मेरा ख्याल है कि ड्रॉप तो क्या करना चाहिए, उनको बैठ के कहना चाहिए भाई कि आप हमें बताएं आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपको हम 5 टेस्ट दे देते हैं, 6 टेस्ट दे देते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इसके बाद अगर आप फेल हो गए तो आप यहां से ड्रॉप हो जाएंगे। रोहित शर्मा की क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट खत्म है, उन्होंने सारे कैरियर में 4,000 रन बनाए, वो क्या ढूंढ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में यार, इतना बड़ा कैरियर था वो, मतलब 2011 के वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आते हैं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आएंगे, टोटल 4,000 रन है रोहित साहब, तुसी टेस्ट क्रिकेट जहां छोड़ो। आज के व्लॉग से इतना ही जी, अल्लाह हाफिज।